जय हिंद दोस्तों, क्या हाल है। टाटा मोटर्स की एक फुल्ली कैमोफ्लेज अल्ट्रोस हाल ही में रोड पर टेस्टिंग के दौरान स्पॉट हुई है। अब सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये एक आइस वर्जन है, बिकॉज अगर आप इस इमेज को ध्यान से देखोगे इसके रियर में एग्जॉस्ट पाइप नजर आ रही है। लेकिन इससे अब सवाल ये बनता है कि आखिर ये गाड़ी है क्या, क्योंकि हमारे पास अभी दो पॉसिबिलिटी सामने आ रहा है। एक तो हो सकता है कि ये फेस लिफ्टेड अल्ट्रोस रेसर एडिशन है जिसमें टर्बो पेट्रोल इंजन आएगा, या फिर ये अल्ट्रोस E85 फ्लेक्स फ्यूल वर्जन है। अब देखो, बात यह है कि बहुत से लोग चाहते हैं कि टाटा अल्ट्रोस की जो रेसर एडिशन है उसको वापस लेकर आए, लेकिन यहाँ पॉसिबिलिटी ज्यादा है कि ये फ्लेक्स फ्यूल वर्जन ही होगा, क्योंकि देखो आज के समय हर एक कंपनी अपनी फ्लेक्स फ्यूल इंजन को लेकर आ रही है और इस टाइम हर कोई चाहेगा कि मैं फास्ट मूवर एडवांटेज लूं और अपनी पोर्टफोलियो में जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा फ्लेक्स फ्यूल कार्स को इंटीग्रेट करूं, ताकि अपने को सेल्स ज्यादा आए और ऊपर से ये एक मास मार्केट कार है। तो आप लोग मुझे ये बताओ कि क्या टाटा को अभी अल्ट्रोस की रेसर एडिशन लानी चाहिए या फिर उन्हें सबसे पहले फ्लेक्स फ्यूल वर्जन को भारत में लॉन्च करनी चाहिए। नाउ बढ़ते हैं सेकंड अपडेट की तरफ। किया की अनंतपुर प्लांट के पास इनके दो अपकमिंग एसयूवीज स्पॉट हुई है। सबसे पहला तो है किया की सिरोस ईवी। देखो, इसके जो आइस वर्जन है इसको फैमिली पर्पस के हिसाब से बनाया गया था, जिसके अंदर इंटीरियर्स वगैरह या फिर जो ओवरऑल स्पेस है उसको बहुत अच्छे से बनाया था, लेकिन इंजन ऑप्शंस में इन्होंने गड़बड़ कर दी और लुक्स को लेकर गाड़ी थोड़ी सी पिट गई। नाउ अगर मैं इस ईवी वेरिएंट की बात करूं तो मुझे नहीं लगता है कि इसके अंदर डिजाइन में ज्यादा कुछ चेंजेस करेंगे। बस इसके जो ग्रिल्स वगैरह है या फिर जो फ्रंट की एलिमेंट्स है वो इधर उधर कर देंगे, क्योंकि इसकी डिजाइन ऑलरेडी ईवीज की तरह है ही, तो फिर इसको और क्या ही ये लोग ईवी लुक देगा। खैर, इसको छोड़ते हैं, बात करते हैं इनके सेकंड कार की, जो की है सोरेंटो हाइब्रिड। अब देखो, ये जो गाड़ी है ना, ये एक प्रीमियम D2 सेगमेंट की एसयूवी है और इंटरनेशनली इसके अंदर 4 इंजन ऑप्शन मिलता है। 1.6 लीटर टर्बो पेट्रोल, 1.5 लीटर स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड जिसमें NA इंजन लगाया हुआ है, 1.6 लीटर प्लग इन हाइब्रिड और 2.5 लीटर टर्बो पेट्रोल। अब देखो, ये जो 2.5 लीटर टर्बो पेट्रोल है ये तो भारत के अंदर नहीं आने वाला। नाउ आप लोग अपना ओपिनियन बताओ कि आप लोगों के हिसाब से कौन सी इंजन किया को इस गाड़ी के साथ लानी चाहिए जो इसको ज्यादा सेल्स ला कर देगी। नाउ उसके बाद थर्ड अपडेट है स्कोडा की तरफ से। आज से कुछ दिन पहले मैंने आप लोगों को बताया था कि स्कोडा कोडियक RS की बुकिंग स्टार्ट होने वाली है 22 जून से, लेकिन अब खबर ये निकल रहा है कि भैया गाड़ी जो है इंडिया में ऑलरेडी आ चुकी है और इसके कुछ इमेजेस भी इंटरनेट पर लीक हो गई है। सो नाउ देखो, इन इमेजेस के हिसाब से मैं बात करूं तो इस RS वेरिएंट के अंदर आपको RS बैजिंग ऑन ग्रिल और टेल लाइट देखने को मिल जाएगा। उसके बाद इस RS वेरिएंट के अंदर आपको स्पोर्टियर फ्रंट ग्रिल और लार्जर एयर इनटेक वेंट्स मिलेंगे। इसके अंदर आपको 20 इंच के RS डिजाइन अलॉय व्हील्स मिलेंगी, रेड ब्रेक कैलिपर्स मिलेंगे। उसके बाद इसमें आपको RS ब्रांडेड स्पोर्ट सीट्स विद रेड कंट्रास्ट स्टिचिंग मिलेगी इंटीरियर में। और अगर आपको कोडियक RS की इंटीरियर्स के बारे में और ज्यादा डिटेल्स चाहिए तो आप यूट्यूब पर जाकर सर्च कर सकते हो। नाउ बात करते हैं इसकी इंजन की, तो इसके अंदर आपको एक ही 2.0 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन मिलेगा विद 7 स्पीड DSG ऑल व्हील ड्राइव, जो अराउंड 261 HP और 400 न्यूटन मीटर की टॉर्क निकालता है। अब देखने वाली बात यह है कि ये कितनी प्राइसिंग में इंडिया के अंदर लॉन्च होगा, क्योंकि देखो सेम नेचर वाली इंजन महिंद्रा 20 लाख में ऑलरेडी दे रहा है और जो टॉर्क है उस इंजन की वो भी 380 न्यूटन मीटर के आसपास है। नाउ आप लोग मुझे एक बात बताओ कि क्या आप लोग 50-60 लाख में कोडियक RS लोग या फिर 20-22 लाख के अंदर महिंद्रा 7XO विद 2.0 लीटर M स्टालियन इंजन प्रीफर करोगे? नीचे कमेंट में बताना और हाँ, आफ्टर सेल सपोर्ट को भी इसमें इंक्लूड करना है। सो नाउ बात करते हैं आज की लास्ट अपडेट। एक महापुरुष ने फॉर्च्यूनर के साथ खड़े होकर इसके फोटोज लिए और उसको इंटरनेट पर वायरल कर दिए, पर ये इमेजेस AI से बनाई गई है या फिर रियल है उसमें मुझे बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो रहा है, तो इसीलिए अभी इसके बारे में बात करना ठीक नहीं होगा। बस अपडेट आया तो मैंने सोचा कि आप लोगों को एक बार बता दूं। तो बस आज के लिए इतना ही। अगर आपको ऐसी ही रेगुलर अपडेट्स चाहिए तो आप हमारे ऑटो स्पाई चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।